हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर, है ना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के बारे में क्या सही है। ये क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है। बी है, वह लोकसभा का सदस्य होता है। सी है, ऑप्शन सी, वह राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का भी सदस्य होता है। में से किसी का भी सदस्य होता है। और ऑप्शन डी है, वह राज्यसभा लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन बी, वह लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन सी, वह राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का भी सदस्य होता है। और ऑप्शन डी है, वह राज्यसभा लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के वीडियो को अगर हम पूरा देखते हैं तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी हमको उस वीडियो में मिल सकता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस क्वेश्चन को हल कर सके। और इस क्वेश्चन के अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने में मदद मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति की अर्हताएं यानी कि योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति कौन से सदन का पदेन सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति का दायित्व क्या होता है और वो कब तक कार्य कर सकता है, उसका कार्यकाल कब तक का होता है। इन सभी विषयों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आपको बताया हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, इनकी अर्हता क्या है, कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति होने के लिए वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। तीसरी योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथा है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष के पूर्ण कर लिया हो, राज्यसभा का सदस्य हो। और चौथा है, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार
के प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। इस प्रकार से वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। मैंने आपको लाभ के पद पर पहले भी बताया हुआ था कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई भी पद पर ना हो। इस और इतनी योग्यता अगर उसके पास है तो वो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के योग्य है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लोग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। दूसरा, इसमें भाग लेते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। अभी तक जब हम राष्ट्रपति के चुनाव देख रहे थे तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित लोग ही भाग ले रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो। एक अंदर और है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं और किसी भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कोई लेना देना उपराष्ट्रपति के चुनाव से नहीं है। अगला हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको प्रश्न भी बता रखा है तो वो प्रश्न का उत्तर आपको इधर ही मिलते जाएगा। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे वैसे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। निर्वाचन प्रक्रिया ये है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया के पश्चात उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है? पहले राष्ट्रपति का शपथ देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और वैसे ही उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। राष्ट्रपति जी किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए, या राष्ट्रपति जी स्वयं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो और उसके बाद क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति है। याद रखिए, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। हालांकि राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा में सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसको भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति
पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। यहाँ पर निर्वाचन होता है उपसभापति का, जबकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद पर माना जाता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद पर होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने के बाद या राष्ट्रपति के पद मुक्त हो जाने के बाद देश का जो पदेन राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और यह लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रपति क्या होता है, इसका खुद से निर्वाचन होता है और इसके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। अगली बात क्या है, तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। यह दूसरे बार भी चुनाव के लिए निर्वाचन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि दूसरे बार भी चुने जा सकते हैं। जैसे हम इसके पहले अभी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं अपने एम वेंकैया नायडू जी, उसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, ये हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। वैसे ही हमारे यहाँ प्रक्रिया है, जैसे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे बराक ओबामा ने 2 बार राष्ट्रपति रहे अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि 2 बार रह सकता है, 1 बार रह सकता है, 3 बार रह सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हमारे यहाँ भी एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार राष्ट्रपति हुए। वैसे ही 2 बार उपराष्ट्रपति हुए अपने हामिद अंसारी, जो अभी इसके पहले उपराष्ट्रपति थे। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जबकि अमेरिका में बाध्यता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके और अगली बात अगर देखें तो इनके जो पद की रिक्तता है वो क्या है, तो पद की रिक्तता ये है कि 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने पर यह पद स्वयं रिक्त हो जाता है, या उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर पद रिक्त हो जाता है, या उपराष्ट्रपति के मृत्यु होने पर इसका पद रिक्त हो जाता है। अन्यथा उदाहरण के लिए यदि यह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो या इसके निर्वाचन को अवैध घोषित भी किया गया है, तब भी ये पद रिक्त हो जाता है। एक बात और बता दूं आपको कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम दोनों के निर्वाचन को चुनौती दे सकते हैं और इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तब भी इनका पद रिक्त माना जाता है या रिक्त हो जाता है। इस प्रकार से इनके जो कार्य है वो है। और मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था शुरुआत में कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों सदन में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, और ऑप्शन भी था कि दोनों सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। तो इसका आंसर है कि आंसर इसका होता है डी, कि उपराष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वह सिर्फ उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा का वह पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के नहीं होने पर वो स्वयं राष्ट्रपति के पदभार पर होते हैं। राष्ट्रपति की जिस समय वो पदभार पर होते हैं उस समय उनको राष्ट्रपति के वेतन भत्ता और राष्ट्रपति भवन में उनका आवास ये सुनिश्चित करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, हम आज उपराष्ट्रपति पर डिस्कस कर रहे थे। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।